अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से ईरान की तरफ से ऐसी खबर निकल के आई है कि जिसने इजराइल और अमेरिका की रातों की नींद हराम कर दी है। इजराइल और अमेरिका चिंता में पड़ गए हैं कि जिस काम को रोकने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, आखिर ईरान ने वही काम कर दिया। अब हमारे जो कई बिलियन डॉलर का खर्च ईरानी जंग में आ चुका है, उसका क्या फ़ायदा निकला। दरअसल खबर कुछ ऐसी है दोस्तों, यहाँ साइड में आप मेरे देखिए कि ईरान के अंदर आज भूकंप आया है और भूकंप ऐसा वैसा नहीं आया है जैसे प्राकृतिक भूकंप आते हैं। ये भूकंप कुछ अलग सा नज़र आ रहा है। ये वीडियो तस्वीर आप देखिए। इस वीडियो तस्वीर के अंदर जब ईरान के एक हिस्से में, पूरे ईरान में भूकंप नहीं आया है, एक हिस्से के अंदर आया है। जिस हिस्से में ये भूकंप आया है वहाँ पर खड़े हुए ट्रक पूरी तरह से हिल रहे हैं और पहाड़ों की जो धूल है वो ऊपर उठ रही है। आमतौर पर जब भूकंप आता है तो पहाड़ों के ऊपर से धूल ऊपर नहीं उठती है। ये धूल तभी उठती है जब कोई विस्फोटक बड़ा विस्फोट वहां पर करता है। युद्ध का चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है। चौथा हफ्ते में ये युद्ध पहुंचने वाला है और ऐसे में ईरान के अंदर इस जलजले का आना और पहाड़ों की धूलों का आसमान की तरफ जाना ये बता रहा है कि ईरान ने परमाणु टेस्ट कर लिया है। नीचे इन्होंने नोट करके ये लिखा भी है, इज दिस नेचुरल और न्यूक टेस्ट। इन्होंने कहा है कि क्या ये नेचुरल भूकंप है या फिर परमाणु टेस्ट यहाँ पर कर लिया गया है। अब इस बात की गारंटी तो हम दे नहीं सकते क्योंकि ईरान ने ऑफिशियल तौर पर कहा नहीं है कि हमने परमाणु टेस्ट किया है, लेकिन वीडियो को देखकर ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि ईरान ने आज कुछ ना कुछ ऐसा हथियार बनाया है कि जिसकी टेस्टिंग की गई है पहाड़ों के नीचे। इसका असर इतना ज़्यादा था कि पहाड़ों के ऊपर जो मिट्टी होती है वो आसमान की तरफ उछल गई है और बड़े एरिया के अंदर धूल ही धूल, आसमान को धूल ने ढक लिया है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ज़रूर आज ईरान की तरफ से कोई टेस्टिंग की गई है। अब चाहे परमाणु हथियार की टेस्टिंग की गई हो या परमाणु ही जैसे किसी और ख़तरनाक हथियार की टेस्टिंग की गई हो, दोनों ही सूरतों में इजराइल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घबराहट की खबर है। और इजराइल के अंदर जैसे ही ये खबर पहुंची, इजरायली सरकार अमेरिका के सामने मदद मांगने के लिए एक बार फिर से पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए, कहीं ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना तो नहीं लिया। क्योंकि अभी परसों की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ईरान के जो विदेश मंत्री थे आराची, वो ये कह रहे थे कि परमाणु बम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका ऑर्डर देने वाला कौन है। जिन्होंने परमाणु बम अब तक रोक रखा था, आयतुल्ला खामनी, उनको तो अमेरिका और इजराइल ने हमलों में मार दिया है। अब नए जो सुप्रीम लीडर हैं उनका जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से अब ईरान चल रहा है। फिलहाल आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा कि ईरान ने ये टेस्ट किया है या कुछ और बात थी। इसी के साथ साथ एक और खबर यहाँ देखिए, BBX ने इसको दिखाते हुए बताया है, एन ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल डिस्ट्रॉय ए टावर इन तल अवीव। इजराइल की राजधानी तल अवीव शहर में एक 25 से 30 मंजिला इमारत, एक टावर खड़ा हुआ था, यानी एक बिल्डिंग थी जिसमें सैकड़ों की तादाद में घर बने हुए थे। ईरानी मिसाइलों ने इस बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया है और एक के बाद एक ईरानी मिसाइलों ने इस पर निशाना बनाया और पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। ये वीडियो फुटेज जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज बता रही है कि ईरानी मिसाइलों के हमले में कितना ज़्यादा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ रहा है। 24 घंटे से लगातार ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं और भारी भरकम तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरबी देशों को सुझाव देते हुए ये कहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि ईरान तुम्हारे अंदर हमला नहीं करे और तुम्हारा जो बिजनेस है वो आसमानों की ऊंचाइयों को छुए, तो तुरंत प्रभाव से तुम्हें अपने देश के अंदर से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निकालना होगा। अगर ईरानी हमलों से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक यही रास्ता बचा है। शी जिनपिंग ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं और ये भी कहा है कि हम तुम्हें ये सुझाव देते हैं कि तुम ऐसा करो। अगर तुम भविष्य में अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तुम्हें निकालना होगा और यही इंसाफ है। इन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए यही इंसाफ है कि तुम ईरान का समर्थन दो, तुम ईरान के साथ जाओ और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिडिल ईस्ट से रिमूव कर दो। अब चाइना के कहने पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने अरबी देश निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जो इजराइल से आई है। ये खबर देखिए आप और इस खबर के साथ साथ ये वीडियो फुटेज देखिए आप।
इस वीडियो के अंदर जो हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये कहाँ का वीडियो हो सकता है? ये वीडियो है इजराइल के शहर तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास में जो बंकर बनाए गए थे। एयरपोर्ट के बेसमेंट में ये बंकर बने हुए हैं, तो एयरपोर्ट के बेसमेंट में जो बंकर बने हुए थे वहां पर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रही है कि इजराइल इज नो लॉन्गर सेफ, वी वर ब्रॉट हेयर टू बी किल्ड, यानी कि हमें बुलाया गया है यहाँ पर मरवाने के लिए, ना कि प्रोटेक्शन करने के लिए। आप लोग जानते हैं कि इजराइल के लोग अधिकतर यूरोपीय देशों में, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ देश हैं उनमें ज़्यादा रहते हैं। उन लोगों को इजरायली सरकार की ये मंशा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इजराइल में आकर के रहें, यहाँ पर रिहाइश करें, तो लोग इजराइल में आकर के रहने लगते हैं। लेकिन इन लोगों में अक्सर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास डबल नेशनलिटी होती है, यानी जब इजराइल की जंग शुरू होती है, इजराइल के अंदर वॉर के हालात पैदा होते हैं, तो ये अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं दूसरे यूरोपीय कंट्री में। तो अब क्योंकि ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है, लगातार हमले किए हैं, तो इनके जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर भारी भरकम तादाद में इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि क्या नेतन्याहू ने हमें यहाँ मरवाने के लिए बुलाया है? क्या ये बंकरों को जो बार बार कहा जाता था कि ये सुरक्षित हैं, सेफ हैं, यहाँ पर मिसाइलें आकर के गिर रही हैं, पूरी इमारतें धाराशाही हो चुकी हैं, तो क्या हमारी जानों की इजरायली सरकार को अब कोई भी परवाह नहीं है? और इजराइल के लोगों का ये कहना भी सही है, क्योंकि ईरान जो इजराइल पर हमले कर रहा है उसमें काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे हैं और इजरायली सरकार उनकी मदद करने में विफल हो रही है। इसी के साथ साथ इस खबर को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि रिपोर्ट किया है कि इजराइल के शहर तेल अवीव पे जो ईरानी मिसाइलें आकर के गिर रही हैं, लगातार वहां पर बड़ी बड़ी इमारतों को आग की चपेट में लिया जा रहा है। उसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 600 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये ईरान टाइम ने इस बात का क्लेम किया है। इजराइल मना करता है कि हमारे यहाँ लोग नहीं मारे जा रहे हैं, बहुत कम लोग मारे जा रहे हैं। ईरान ये दावा करता है कि हमारे हमलों में 150 लोग मारे गए, 600 घायल हुए। अलग अलग दिन पर अलग अलग आंकड़े आते रहते हैं। इसी के साथ साथ भारत के एक मीडिया चैनल जिसका नाम है साधना न्यूज़, उसके पत्रकार गए हुए थे इजराइल। वो इजराइल से किसी तरह से अपनी जान बचाकर भारत में आए हैं, तो उन्होंने भी यही बताया है कि अगर 20 लोग मारे जा रहे हैं इजराइल के अंदर, तो इजराइल कह रहा है कि एक व्यक्ति मरा है। तो अब किसकी बात पर भरोसा करना चाहिए? ईरान जो बता रहा है उसकी बात पर भरोसा करें या इजराइल जो बता रहा है उसकी बात पर भरोसा करेंगे? इसी के साथ साथ एक वीडियो फुटेज साझा की है जिसमें लोग भाग रहे हैं अपनी जानों को बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ, और शहर के जो हालात हैं, शहर के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। कितने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। ईरानी मिसाइलें लगातार इजराइल के शहर तेल अवीव को निशाना बना रही हैं। सब कुछ आपके साथ है, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान वहां पर हो रहा होगा। आम लोगों को जो यहाँ पर परेशानी उठाना पड़ रही है इजराइल के अंदर, आम लोगों की युद्ध में कोई भी गलती नहीं होती है। आम लोग नहीं कह रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री से कि तुम हमले करो। इस सब की जिम्मेदारी नेतन्याहू को उठाना पड़ेगी। उसने अपने देश के लोगों को आग के ढेर पर लाकर बिठा दिया है और वहां के लोग इस बात को कह भी रहे हैं। नेतन्याहू ने ये जंग बिना सोचे समझे शुरू कर दी। नेतन्याहू के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जो ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से रोक सकता था। उसके बावजूद भी ईरान के ऊपर गैर कानूनी तरीके से हमला कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में अब ईरान लगातार हमले कर रहा है और इस जंग को शांति की तरफ लेके जाने के बजाय ईरान के और लीडरों को मार रहा है। मतलब आपने देखा कि अली लारजानी को शहीद कर दिया, इससे पहले आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर दिया, उससे पहले कई सारे लीडर को शहीद कर दिया। तो अब इजराइल के मन में अगर जंग को शांत करना होता तो इतने बड़े हमलों को अंजाम देता? बिल्कुल भी नहीं देता। इजराइल चाहता है, इजराइल की सरकार ये चाहती है कि हमले कंटिन्यू रहे, जंग कंटिन्यू रहे, जिससे कि माहौल ख़राब रहे। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। भारी भरकम तादाद में इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू की गवर्नमेंट का लगातार विरोध किया जा रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ साथ एक और खबर देखिए। यहाँ पर इजराइल के अंदर एक पत्रकार गई थी जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके वहाँ पर वीडियोग्राफी की, वीडियो बनाई और उसके अंदर बताया कि इजरायली सरकार किस तरह से ये छुपा रही है कि इजराइल का कितना नुकसान हुआ है। इमारतें जो धाराशाही हुई हैं वो छुपा रही हैं। इन्होंने पहले इजराइल में जाकर ये वीडियो शूट किए, उसके बाद इजराइल के उस हिस्से से बाहर आई है जहां पर इन्हें कैप्चर किया जा सकता था और दुनिया के सामने साझा किया है। इन्होंने बताया है कि भारी भरकम तादाद में तल अवीव के पास में लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार बिल्डिंगें गिर रही हैं, काफ़ी लोग भी मारे जा रहे हैं। वीडियोग्राफी फिल्माई है
और अपनी वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें दिखाई हैं। साथ ही साथ ये जिक्र किया है कि जो कार पार्किंग के एरिया होते हैं वहाँ पर कार पे पार्किंग के एरिया को भी निशाना बनाया है, जिससे कि गाड़ियों में आग लग चुकी है। कुछ लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद थे जो मारे जा चुके हैं और भी बहुत बुरा हाल इजराइल के शहर तेल अवीव का हो चुका है। इजरायली सरकार लगातार इन खबरों को छुपा रही है, जबकि इजरायली लोगों का हक है इन खबरों को जानने का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है या कमेंट नहीं किया है, तो फौरी तौर पर जाकर वीडियो को लाइक करके कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाअल्लाह ताला कुछ और नई जानकारी लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।